श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। भक्ति और उपासना। श्री राम जी के चरणों में प्रीति और प्रतीति होना भक्ति और उपासना है। वह उसी समय सच्चे मन से हो सकती है जब संत, सद्गुरु और ईश्वर का अंतर में दर्शन हो, जो कि सूरत शब्द योग्य है कि अभ्यासी को कभी कभी ध्यान, भजन में, स्वप्न अवस्था में संत, सद्गुरु और शब्द स्वरूप ईश्वर का दर्शन अंतर में होने लगता है। इसलिए उसी समय से सच्ची भक्ति और उपासना शुरू हो जाती है और दिन दिन में प्रेम बढ़ता जाता है। त्रिकुटी में पहुंचने पर यह प्रेम और भक्ति निर्मल हो जाती है और कर्मों का संयोग ही नहीं रहता। उसके पार चलने से सच्ची और निर्मल भक्ति शुरू हो जाती है। अगम लोक में पहुंचने पर भक्ति पूर्ण हो जाती है और आगे ईश्वर के अनामी पद में सच्चा और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। श्री राम जी के वास्तविक स्वरूप को जानना ही ध्यान है। इन शब्द और प्रेम स्वरूप हो जाना, इसको ज्ञान कहते हैं। इस स्थान पर पहुंचकर अभ्यासी समस्त माया और प्रकृति की सीमा से परे हो जाता है। इसी का नाम अभेद भक्ति और सच्चा मोक्ष है। इस समय जीवों की स्थिति निर्बल देख करके संतों ने कर्म और उपासना की ऐसी युक्ति बतलाई है कि जो निर्बल, सबल, हर समय हर स्थान बिना दूसरे की सहायता से सरलता से साथ कर सकता है। श्री सद्गुरु की सेवा तन, मन, धन से जिस प्रकार बन सके और नाम स्मरण आंतरिक प्रेम से करना चाहिए। सच्चे दिन और गरीबों को बिना संकोच और बगैर कीर्ति कामना अपनी शक्ति अनुसार सहायता देना। आर्ष ग्रंथ श्री गीता जी, श्री मानस जी इत्यादि, जिसमें केवल श्री भगवान की महिमा, प्रेम, भक्ति और अभ्यास की पद्धति बताई गई है, उसे ध्यान से साथ दिन प्रतिदिन स्वाध्याय करना। श्री सद्गुरुदेव आंतरिक ध्यान बतावे, उसको चित लगाकर करना और अंतर में ध्यान लगाकर शब्द को सुनना। बाहर सत्संग में जाकर ध्यान के साथ सद्गुरु अथवा सच्चे प्रेमी सत्संग के वचन सुनकर उनमें से अपने योग्य बातें चुनकर आचरण में लाना और ईश्वर के चरणों में दिन प्रतिदिन प्रीति और प्रतीति बढ़ाना, यह उपासना है। संत सत्य पुरुष का अवतार। संतों को सत्य पुरुष का अवतार क्यों कहते हैं? ईश्वर किस प्रकार अपनी सर्वशक्ति और सर्वविद्या इस देह में प्रगटा सकते हैं? ईश्वर सर्वविद्या, भलाई और उत्तम गुणों का भंडार है। वह गुण उसके बहुत कम जीव में भी है। इसी कारण से संत मंत्र में कहा है कि ईश्वर सिंधु और जीव बिंदु के बराबर है। जीव उस बूंद या लहर के बराबर है जो समुद्र से निकलकर कीचड़ और मिट्टी में मिल गई है अथवा उनसे गिर गई है, परंतु संतों की सूरत उस लहर के समान है जो समुद्र से भरती ओट, ज्वार भाटे के समय जोरों से समुद्र में होकर कोसों दूर चली जाती है, फिर समुद्र में आ जाती है। इसलिए हर एक ऐसी लहर को समुद्र ही कहा जाता है। इसलिए हर एक ऐसी लहर जहाँ तक उसकी गति होती है, वहाँ तक के कीचड़ व मिट्टी से मिली हुई अथवा गिरी हुई अन्य लहरों को भी समुद्र में ले जाती है। संतों की चेतना की डोरी ईश्वर के चरणों तक लगी हुई है। जब देह में उनकी चेतना उतरती है, तब वह जीव दशा में बरतते हैं और जब ऊपर चढ़कर सत्यलोक में पहुंचती है, तब उनमें और ईश्वर में भेद नहीं है। अभ्यास की रीति। अभ्यास की क्या रीति है? भजन यानी अंतर में परावाणी का श्रवण करना और उसके सहारे स्मृति को बढ़ाना। ध्यान यानी अंतर में स्वरूप पर मन, दृष्टि और स्मृति को स्थिर करना। स्मरण यानी नाम का जाप करना। यह तीनों अभ्यास की रीति है। जो पूरा अधिकारी है उसके लिए भजन मुख्य है और ध्यान, स्मरण,
गौण अंग में है, उससे कम अधिकारी है, उसके लिए ध्यान व स्मरण मुख्य और भजन गौण है। या यूं कहो कि जो प्रथम श्रेणी के है वह मन और स्मृति को एकाग्र करके यानी अभ्यास के समय समस्त अंतरी और बाहरी कल्पनाओं और कर्मों को मन से हटाकर भजन यानी शब्द के सुनने में लगे। द्वितीय श्रेणी के है वह भजन के समय मन और स्मृति को एकाग्र करके वास्ते प्रथम थोड़ी देर स्मरण और ध्यान करें और पश्चात भजन में लगे। दोनों श्रेणी वालों को अवकाश के समय संत वाणी का थोड़ा पाठ, मानस गीता आदि अर्थ सहित करे और उसको खूब सोच विचार कर समझे और आचरण में लावे। जो तृतीय श्रेणी के हैं वह श्री सद्गुरु देव की सेवा और सत्संग बाहर करे और जितना हो सके ध्यान स्मरण मन और चित्त एकाग्र करके करे। संत वाणी का पाठ समझ कर करे और जितना हो सके आचरण करे। सेवा, सेवा किसको कहते हैं? श्री सद्गुरु की आज्ञा में सच्चे मन से लगना और जो साधन बतावे उसका आंतरिक अभ्यास चित्त लगाकर करना, यह आंतरिक सेवा है। चित्त लगाकर श्री सद्गुरु और साधु का सत्संग करना, संत वाणी का पाठ सुनना, शास्त्र सुनना, सद्गुरु तथा साधन करने वालों की बाहरी सेवा जब जैसी मिल जाए उसको उमंग और प्रेम के साथ करना, यही बाहरी सेवा है। सच्चे परमार्थी की पहचान। सच्चे परमार्थी की क्या पहचान है? जिसके मन में भगवान से मिलने की सच्ची चाहना और विरह हो, जो अंतर में सिवा ईश्वर के किसी पर भरोसा न रखे, जो सिवा उस प्रभु के और सद्गुरु के किसी का अवलंब न रखे, जो ईश्वर सानिध्य तक पहुँचने को सबसे मुख्य समझे और इन प्रयत्न में जो आवश्यकता हो तो संसारी सब पदार्थों की भेंट कर दे। विषयन से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, जगत पदार्थ चाहन ताके, तन इंद्रिय आसक्त न होई, नींद भूख आलस जिन खोई, बिरह बान जिन हृदय लागे, खोजत फिरे साधु गुर जागे। सच्चे परमार्थी अभ्यासी का कैसा बर्ताव होना चाहिए? कम बोलना, कम खाना, गम खाना, कम सोना, सांसारिक कार्यों में केवल आवश्यकता अनुसार बर्ताव रखना और उस बर्ताव को सच्चाई के साथ बरतना। ईश्वर का भजन, स्मरण और ध्यान अत्यंत प्रेम भाव से, परिश्रम के साथ जितनी बार और जितनी देर बन सके अवश्य करना। श्री सद्गुरुदेव की सेवा उनकी इच्छा अनुसार सच्चे मन से सच्चा भाव लेकर करना। अभक्ष्य पदार्थों का उपयोग कदापि न करना। जहाँ तक हो सके सत्संग में उपस्थित होना और जो जैसा सत्संग न मिल सके तो अकेले ही संतवाणी का पाठ थोड़ा थोड़ा विचार करके करें। श्री सद्गुरु हमसे ही कह रहे हैं ऐसा समझना। कुसंग से हमेशा बचते रहना, समय को व्यर्थ न खोना, जितना हो सके बहिर्मुखी बातों से हटकर अंतर्मुखी वृत्ति करना और सांसारिक धन दान और भोगों की प्राप्ति का व्यर्थ विचार न करना। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वृत्ति। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वृत्ति किसको कहते हैं? स्मृति जो इंद्रियों द्वारा बाहर के सांसारिक पदार्थों में लिप्त हो रही है उसको बहिर्मुखी वृत्ति कहते हैं। उसको अंतर में उलटना और सांसारिक पदार्थों से हटाना, श्री भगवान के चरणों में सच्चे हृदय से प्रेम प्रीत और भाव करना, उनके नाम रूप धाम तथा स्वरूप को हर समय स्मरण करना, इसको अंतर्मुखी वृत्ति कहते हैं। अंतर्मुखी वृत्ति किस प्रकार की हो सकती है? त्यागियों और गृहस्थों
के वास्ते अंतर्मुखी वृत्ति करने के पृथक पृथक यत्न है। प्रथम, जिसने सर्व संसारी बंधन तोड़कर सद्गुरु की शरण ली है और जिसके खाने पीने, पहनने ओढ़ने और दूसरी आवश्यकताओं की सद्गुरु को फिक्र हो, ऐसे त्यागी का कर्तव्य है कि कम से कम 1 घंटा संत वाणी का पाठ 2 या 3 बार करे। 3 घंटे ध्यान स्मरण और 3 घंटे भजन नित्य नियम से किया करे। जब सत्संग मिले तब जरूर उसमें उपस्थित होवे और इस संयोग में वाणी के सिवाय पाठ की आवश्यकता न होगी और स्मरण भजन भी 2-2 घंटे पर्याप्त होगा। हर समय मन की निरख परख अर्थात चौकीदारी करता रहे, दूषित विचारों और दोषों से मन को रोके, पूरी सावचेती रखे कि मन दूषित कर्मों में तन को न खींच सके। कामादिक विकारों और इंद्रियों के बहिर्मुखी विलास में जैसे राग सुनना, नाच देखना, मेले तमाशे में जाना, बाजार की सैर करते फिरना, किस्से कहानी की पुस्तक पढ़ना, चौपट शतरंज आदि खेलना, गांजा, भांग, चरस, तंबाकू इत्यादि नशे की चीजें और अच्छे खाने और कपड़े पहनने की वासना मन में रखना इत्यादि बातों से बिल्कुल बचाव रखे और संसार में ध्रुव होने वाली अपनी मृत्यु को हर समय याद रखे। तन मन धन से श्री सद्गुरु की सेवा करे, उनकी आज्ञा में रहे। जब कोई विकार अधिक सतावे तब सद्गुरु से उपाय पूछे और जिस प्रकार वे आज्ञा दे वर्तन करे। गृहस्थ के लिए सबसे अधिक जरूरी बात यह है कि जहाँ तक हो सके संसारी बंधनों को ढीला और हल्का जरूरत के अनुसार रखे। जिन संसारी बातों का उससे कोई संबंध नहीं, उनमें कदापि साथ न दे। हर एक कार्य को सच्चाई से करे और उसके फल को ईश्वर की इच्छा पर छोड़े। सुख दुख और विषयों में अधिक आसक्त न हो। सद्गुरु और अभ्यागत आदि की यथाशक्ति सेवा करे। प्रातः और सायंकाल कम से कम 1 घंटा स्मरण और ध्यान, 1 घंटा भजन और जो बन सके तो 3-4 घंटा यही क्रिया करे। सत्संग जब जब मिले तब जरूर करे। थोड़ा संतवाणी का पाठ समझकर रोज करे। प्रश्न, कितने दिनों तक अभ्यास करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है? उत्तर, इसका नियम नहीं है। यह बात सच्चे भाव, सच्चे प्रेम, शुद्धि, निर्मल दिल और मेहनत पर निर्भर है। उत्तम अधिकारी हो तो जो बात वर्षों में प्राप्त होना कठिन है वह दिनों में प्राप्त हो सकती है। साधारण तौर से बीच की कक्षा वाले को थोड़े दिनों में कुछ न कुछ हर्ष और आनंद मिलने लगेगा और 3-4 वर्ष अभ्यास करने से उसको आप अंतर से मालूम होगा कि भगवत प्राप्ति के मार्ग में कितनी मंजिल तय की है। जो अभ्यास को मेहनत व सच्चे भाव और प्रेम के साथ करते हैं वे पूरा लाभ उठा सकते हैं। सच्चा अभ्यास जो एक बार भी हो जाए तो फिर कभी नहीं छूट सकता। योग मत में पाप पुण्य की व्याख्या। आत्मा की जिस कर्म से अधोगति होती है वह पाप और जिस कर्म से उद्धवगति होती है वह पुण्य। अपने को जो बुरा लगे वो दूसरे को देना पाप है और जो अपने को अच्छा लगे वो दूसरे को देना पुण्य है। जैसे कि कोई अपने को अपशब्द कहे तो बुरा लगेगा, इसी प्रकार हमें दूसरों को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए क्योंकि वह पाप है। जैसे कोई हमें सम्मान दे तो हमें प्रसन्नता होगी, इसी तरह हमें भी दूसरों को सम्मान करना चाहिए, कारण उनको भी प्रसन्नता होगी तो वह पुण्य है। अभ्यासी के संयम। अभ्यास को शुद्ध करने के लिए नीचे लिखे हुए संयमों की पूर्ण आवश्यकता है। अभ्यास एक ही स्थान पर करना चाहिए। आसन एक ही स्थान पर होने से उसमें एक प्रकार की शक्ति पैदा हो जाती है। जब मन चंचल होता है तब उस स्थान पर पहुंचने से शांत हो जाता है। अभ्यास का स्थान अपने हाथ से शुद्ध करना चाहिए। आसन
किसी को स्पर्श मत होने दो। निंद्रा, अभ्यासी को निंद्रा क्रमश कम करना चाहिए और किसी स्थिति में 6 घंटे से अधिक न सोना चाहिए। मांस, प्याज, लहसुन आदि पदार्थों का सर्वथा त्याग करना चाहिए क्योंकि ये तमोगुणी है। तमोगुणी पदार्थ पाने से उसका रस तथा खून भी तमोगुणी हो जाता है और खून तमोगुणी होने से वृत्तियां भी तमोगुणी हो जाती हैं और तमोगुणी वृत्तियां मनुष्य को नीचे खींच लेती है। किसी प्रकार का अमल अर्थात व्यसन न करना चाहिए। ये भी मनुष्य को नीचे खींचने में प्रधान कारण है। अतः इससे बचना चाहिए। अपने साधारण भोजन के क्रमशः चौथाई भाग घटा देना चाहिए। खाद्य पदार्थ शुद्ध और सात्विक होना चाहिए क्योंकि भोजन ही हमारी उद्वगति करता है। भारी और चिकने पदार्थ नहीं खाने चाहिए। व्यवहार में जहाँ तक बन सके कम भाग ले और संसारी लोगों से अधिक मेलजोल कभी ना रखे। असमय या बिना काम किसी व्यवहारिक काम में कदापि भाग ना ले। इंद्रियों के सुखों के लिए और विलासता के लिए व्यर्थ इच्छा न करे क्योंकि विषय तुच्छ है। जो पदार्थ अनायास प्राप्त हो उनको शरीर रक्षार्थ उपयोग में लावे। अभ्यास के समय संसार के भोगों के पदार्थों का व्यर्थ चिंतन न करे। यदि पूर्व संस्कारवश संकल्प उदय होवे तो उनको शीघ्र हटा देना चाहिए। अभ्यासी को प्रभु श्री रघुनाथ जी और श्री गुरुदेव में संपूर्ण श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए। उन्हें सदा भयभीत रहे उनसे सदा भयभीत रहे तथा उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। किसी जीव के साथ ईर्ष्या न रखें। जहाँ तक हो सके समता रखने का प्रयत्न करें। अभ्यास दिन में 2 बार या इससे अधिक करता रहे किंतु ध्यान रहे कि अभ्यास किसी भी दिन छूटना ना चाहिए। सत्संग करने की सदैव चाह बनी रहनी चाहिए। अभ्यास में ध्यान रखने योग्य विघ्न। आसन, कुंडलिनी शक्ति जब सुषुम्ना में प्रवेश करती है तब पहले मूलाधार चक्र पर धक्का लगता है। टक्कर लगने से शरीर पर असर होता है, इसलिए आसन सिद्धि से मूल बंध पक्का करना चाहिए। संशय, मैं जो साधन कर रही हूँ वह मैं कर सकूंगी या न कर सकूंगी। परिश्रम करने पर योग सिद्ध होगा या नहीं, यह 2 प्रकार के संकल्प का नाम है संशय, पर बड़ा शत्रु है। सावधान, निश्चयात्मक बुद्धि से उसको जीतना। दृढ़ होकर साधना करना। प्रमाद, आलस्य, चित्त तथा शरीर के भारी होने के कारण ध्यान में मन का न लगना या न लगाना। वैराग्य भाव, विषयों में तृष्णा बनी रहना। विषयेंद्रिय के वश होकर वैराग्य का अभाव। भ्रांति, भगवत प्राप्ति के साधनों को मिथ्या मानना। अपूर्णता, साधना द्वारा स्थिर भूमि को प्राप्त कर ध्येय का साक्षात करने के पूर्व ही तुष्टि लेना तथा चित्त न ठहरना। इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में क्षोभ होना। स्मरण रहे कि यह विक्षेप उपविक्षेप विक्षिप्त चित्त वालों को ही होते हैं, एकाग्र चित्त वालों को होते नहीं। अतः इन साधन के शत्रुओं को अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा निरोध करना चाहिए। अपने इष्ट तत्व में चित्त बार बार लगाना चाहिए। वह दीर्घकाल तक स्थिर रहे ऐसे प्रयत्न करना चाहिए। युक्ता विहारास्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न व बोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार, मीठा आहार, चिकना मीठा पुष्ट अनुकूल आहार ईश्वर अर्पण किया हुआ मीठाहार है। युक्त विहार, पैदल लंबी कठिन यात्रा न करना जिससे भजन में विघ्न पड़े तथा बिल्कुल चलना फिरना बंद न किया जाए कि जिससे
तमोगुण रूपी आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होकर भजन में बाधा करे। ध्यान। श्री रामचंद्र जी का अखंड स्मरण चिंतन करने को प्रभु ध्यान कहते हैं। ध्यान के निमित्त हृदय में सांगोपांग मूर्ति ऐसी बनानी चाहिए जो दीर्घ काल पर्यंत ज्यों की त्यों बनी रहे। ध्यान प्रारंभ में बगैर किसी सहायता से होना किंचित कठिन है। इसीलिए श्री रघुनाथ लाल जी के मनोहर चित्र को पूजन समय सामने रखना चाहिए। चित्रपट ध्याता के आसन के एक हाथ एक बिता दूर रखना चाहिए और उतना ही जमीन से ऊंचा। उन पर स्वामी भाव का अवलंब करके ही ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। स्वामी सेवक के नित्य संबंध से यह ध्यान रूपी क्रिया अच्छी तरह बनती है। फिर भगवान की हृदयस्थ मूर्ति पर मन को बांधना चाहिए, पर अभ्यास के प्रारंभ में पूर्ण मूर्ति बनने में और ज्यों की त्यों बनाए रखने में बहुत कठिनाइयां जान पड़ेगी। सर्वांग ऐसी बनी रहना कठिन होगा। जैसे कहीं चरण न दिखेंगे, कहीं कर न दिखेंगे, कहीं सिर न दिखेगा, पर ध्यान रहे यह बात साधन के प्रारंभ में होती है। इस कठिनाई को दूर करने में चित्र सामने रखने में बड़ी सहायता मिलेगी और कुछ काल अभ्यास करने से कठिनाइयां जाती रहेगी। ध्यान करते समय श्री मंत्र राज का जाप अवश्य करना चाहिए। मूर्ति के ध्यान में मन लग जाए जो जाने से निद्रित अवस्था में जाने में रुकेगा। मंत्र जाप मन के विक्षेप चंचलता का नाश करेगा। ध्यान काल में मन जब कभी दूसरी ओर जावे तब प्रयत्न कर संकल्प रहित बनाकर उसको मोड़कर फिर ध्यान में लगाना चाहिए। ऐसा दीर्घकाल प्रयत्न करने से ध्यान परिपक्व होगा और आनंद प्राप्त कर लोगे। जो नित्य है, सत्य है, वह आनंद इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा, ऐसी मेरी निश्चित धारणा है। सबको इसी अनुसार करना है। कल्याण में किंचित शंका नहीं। ध्यान का मेरा अनुभव इस तरह है कि जब ध्याता श्री रामचंद्र जी का ध्यान करता है तब पहले पहले ऐसा बोध होता है कि मेरे सामने श्री राम जी का चित्रपट रखा है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा अहंकार बोध रहेगा। पश्चात चिंतन जितना गंभीर और अंतर्मुखी होगा तब मन की बाहर भटकने की शक्ति घट जाएगी और वृत्ति अंतर्मुखी होगी। तब ऐसा बोध होगा कि मनोमन एकाग्र भाव से केवल श्री रामचंद्र जी को देख रहा हूँ, और जब इस बात को भूल जाओगे कि मैं ध्यान कर रही हूँ तब मन का लय हो जाएगा। केवल श्री भगवान का स्वरूप ही दिखेगा। बस ध्यान में अपने को खो देना, देह भान भूल जाना, सब भूल जाना ही आनंद की पराकाष्ठा है। इसी का नाम अनन्य शरणागति है। बस भगवत रूप के ध्यान आनंद सागर में हम जब डूब जाते हैं तब माया की असर कुछ नहीं रह जाती। ध्यान में लाभ उनका होगा जो कम से कम 3 घंटे प्रभु ध्यान करेंगे। प्रकाश के लिए दीपक रखना हो तो ध्याता की दृष्टि दीपक पर न पड़े, पर चित्रपट के ऊपर ही प्रकाश पड़े। इसी तरह ध्याता के पृष्ठ भाग में दीपक रखना चाहिए। जय सिया राम।